जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज की बड़ी खबर में चर्चा करेंगे कुछ महत्वपूर्ण खबरें और साथ ही साथ आपके जो द्वारा पूछे गए क्वेश्चंस के कुछ जवाब इस वीडियो में शामिल किए गए हैं। तो वीडियो को पूरा ध्यान से सुनिएगा। अगर चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने फ्रेंड को भी शेयर करें ताकि वो भी अपडेट से मुखातिब हो और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट की वीडियो जब भी अपलोड हो चैनल पे तो उसका नोटिफिकेशन आपको देखने को सबसे पहले मिले। ऑथेंटिक खबरों की इन्फॉर्मेशन आपको सिर्फ देखने को मिलेगी एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पे। बात होगी आज कंप्यूटर ऑपरेटर रिजल्ट में देरी क्यों हो रही है, रिजल्ट कब तक जारी हो सकता है, वहीं एएसओ इस हफ्ते में कौन सी अपडेट आ सकती है और बीएड की बात होगी क्या संसद के विशेष सत्र में, इस पर भी चर्चा होगी। और अस्थायी संस्कृत शिक्षकों का चयन, साथ ही साथ जो है सबसे बड़ी जो है बाबू की भर्ती अब एडेड हाई स्कूलों में संविदा पर सरकार करेगी, तो क्या इस पर नई भर्ती आ सकती है, तो इसकी भी चर्चा होगी इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते बिना वक्त को ज़ाया किए जान लेते हैं आज के जो है कुछ इंपॉर्टेंट कोट, जिसमें कहते हैं ना कि किसी की बात को दिल पर कभी मत लेना यार, क्योंकि आजकल तो लोग बाजार में जब अमरूद भी खरीदते हैं ना तो मीठा पूछ कर खरीदते हैं और घर पे जब खाते हैं तो उसमें नमक लगा के खाते हैं। इसलिए किसी की बात को दिल पे मत लें और अपनी पढ़ाई को बदस्तूर जारी रखें। सफलता एक ना एक दिन कदम को ज़रूर चूमेगी। अगर हौसला दिल में है कुछ जज्बा करने का तो एक प्रायोरिटी सेट करिए अपनी लाइफ में और उसी के अनुसार काम को करिए। हर दिन की प्रायोरिटी सेट करिए, हर घंटे की प्रायोरिटी सेट करिए कि आपकी लाइफ में प्रायोरिटी के आधार पर कौन सी चीज़ें आती हैं, उसी के अनुसार काम करिए। उसी के अनुसार मस्तिष्क से भी जो है यानी कि मानसिक रूप से भी आप प्रिपेयर रहेंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं बड़ी खबर को आज के लेकर। पहली खबर से मुखातिब होते हैं। प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती परीक्षा में 1 नंबर से नियुक्ति से वंचित अभ्यर्थियों का इको गार्डन के धरना रविवार 41वें दिन चलता है। ये धरना प्रदर्शन अनवरत चल रहा है और ऐसे कई धरना प्रदर्शन हुए जिसमें सरकार का भी संज्ञान में नहीं ली। अब इसमें अभ्यर्थियों ने इस दौरान जो विभागीय अधिकारियों के साथ साथ उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य यानी कि सारी प्रक्रियाएं चलती रहती हैं, इनका जो परिणाम यानी कि इनकी समस्याओं का हल कब तक होता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। इसमें जब भी कोई अपडेट होगी तो वो भी आपको चैनल पर दे दी जाएगी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। संसद का 5 दिन का विशेष सत्र आज से शुरू होगा और इसमें विशेष सत्र के दौरान अमृतकाल पर हो सकती है चर्चा। नए भवन में होगी ये बैठक और कई अहम विधेयकों पर हो सकते हैं पारित और कुछ चौंकाने वाले विधेयक भी आने की अटकलें लगाई जा रही हैं, जिसमें नए भवन पर उपराष्ट्रपति ने फहराया तिरंगा। वहीं कुछ चौंकाने वाले विधेयक लाए जाने की अटकलों के बीच संसद का विशेष सत्र सोमवार से शुरू हो रहा है, यानी कि कुल 5 बैठकों होंगी। इसमें 18 से 22 सितंबर तक चलेगा। मौजूदा व्यवस्था के 10 साल में संसद की सिर्फ 3 बैठकें होती हैं, लेकिन सरकार ने पिछले दिनों ही संसद का विशेष सत्र बुलाने की घोषणा कर सभी राजनीतिक दलों को एक बार चौंका दिया था और सरकार की ओर से कामकाज को लेकर के जो एजेंडा जारी किया गया था उसमें आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने के मौके पर देश में मनाया जा रहा है अमृतकाल पर चर्चा भी शामिल है। वहीं मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति भी सहित दूसरे कई विधेयकों पर भी चर्चा हो सकती है। इसको लेकर के ये भी कयास प्रतियोगी छात्रों के द्वारा लगाया जा सकता है कि हो सकता है इस सत्र में बीएड की जो कि 2 करोड़ से अधिक संख्या मैक्सिमम जो होती है बीएड की, तो हो सकता है कि गवर्नमेंट इस पर भी विचार करे। ये तो आने वाला वक्त यानी कि 18 से 22 सितंबर के बीच ही पता चल सकता है क्या सरकार किस तरह है। वैसे जहाँ तक ये है जानकारी कि सरकार जो है इस पर कोई भी चर्चा विशेष सत्र में नहीं करनी चाहिए। हाँ, बीएड वालों के लिए कोई रास्ता यदि निकल सकता है तो एनसीटी की गाइडलाइन से जो है नए नियमों से ही निकाला जा सकता है और ऑर्डिनेंस लाना ही सरकार के पक्ष में है और वही जो है विद्यार्थियों का भला कर सकती है। इस वजह से ही कोई अपडेट होगी वो भी चैनल के माध्यम से दे दिया जाएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर है उन विद्यार्थियों के लिए जो छात्रवृत्ति के लिए फॉर्म अप्लाई करते हैं। उनके राष्ट्रीय आयु योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना परीक्षा 2024-25 के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 18 से 28 सितंबर कर दी गई है। वर्तमान सत्र में राजकीय एडेड या प्रसिद्ध स्कूलों में कक्षा 8 से अध्ययनरत छात्र छात्राएं जो वेबसाइट END यानी कि ENT.co.in पर 28 सितंबर तक आवेदन जो है कर सकते हैं। आवेदक के अभिभावकों की वार्षिक आय जो होगी वो 3.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो ये अपडेट छात्राओं के लिए जो छात्रवृत्ति को फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं वो 28 सितंबर तक कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर अस्थायी संस्कृत शिक्षकों का चयन अब मंडल स्तर पर होगा। कुल यहाँ बात हो रही है एडेड संस्कृत विद्यालय में अस्थायी शिक्षकों के चयन के लिए 25 मई को जो शासनादेश जारी हुआ था, इसके बाद पूरे प्रदेश में कुल 649 यानी 649 यानी 649 पदों के सापेक्ष विज्ञापन जारी हुआ था। और वहीं बात कर लेते हैं प्रयागराज में 23 शिक्षकों का चयन होना बदली, उसके बाद व्यवस्था के अनुसार अब मंडल स्तर पर अनुमोदन जारी होना शुरू हुआ है। तो कुल प्रदेश के 973 सहायता प्राप्त संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों को अस्थायी अब मंडल स्तर पर होगा। पहले ये चयन विद्यालय निरीक्षकों शिक्षकों के चयन का प्रस्ताव माध्यमिक शिक्षा निदेशक को अनुमोदन के लिए भेजते थे। परीक्षण के बाद निदेशक स्तर से मानदेय पर शिक्षकों की नियुक्ति की मंजूरी दी जाती थी, तो निदेशक से अनुमोदन मिलने के बाद ही वेतन भुगतान होता था। हालांकि इसमें बहुत अधिक समय लगने के कारण स्कूलों में पठन पाठन भी प्रभावित होता था। तब इसको लेकर के जो है अस्थायी शिक्षकों के चयन के लिए अनुमोदन का अधिकार मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशकों को दे दिया गया है। तो ये चीज़ इसमें देखने को मिली है। वहीं बात कर लेते हैं एडेड हाई स्कूलों में संविदा पर रखे जाएंगे बाबू चपरासी। बात हो रही 3049 सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल में बाबू और चपरासियों की नियुक्ति जो होगी अब संविदा यानी कि कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर रखे जाएंगे। इसकी एक भर्ती आने की आशा थी, वो भर्ती अब आती हुई नहीं दिख रही क्योंकि आउटसोर्स और संविदा पर भर्ती के लिए प्रस्ताव भेजकर शासन से अनुमति मांगी गई है।
बहुत सारे विभागों में जो है सरकार अब ये नियम लागू कर दिए और आउटसोर्स के माध्यम से जो है कार्य करा रही है, इसलिए जो भर्ती प्रक्रियाओं में देरी यानी कि पदों की संख्या कम हो रही है और बहुत कम भर्ती देखने को मिली। कुछ ऐसी भर्तियाँ थी जिसके लिए काफ़ी दिन से लोग इंतजार कर रहे थे, लेकिन आउटसोर्स के माध्यम से भर्ती होने के कारण जो है अब वो भर्तियाँ न आती हुई दिख रही हैं। अब इसमें कोई भी अगर और बदलाव होता है तो वो भी आपको चैनल के माध्यम से बताया जाएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब किए रहें, बेल आइकन को प्रेस किए रहें। बात हो रही इन स्कूलों में 1988 के पहले तक जो लिपिक और एक चपरासी और 3 पद हुआ करते थे। 500 से अधिक छात्र होने पर 2 लिपिक हो जाते थे और इनकी नियुक्ति का नियम था। 1988 के बाद चपरासी का पद जो है घटाकर 1 कर दिया गया था। फिर 2018 में लिपिक और बाबू का पद भी समाप्त कर दिया गया था। उसके बाद जो है सेवानिवृत्ति के कारण कई स्कूलों में एक भी बाबू और चपरासी नहीं रह गए। ऐसे में स्कूलों का संचालन जो मुश्किल हो गया, तब इसी को लेकर के जो है एक संविदा प्रक्रिया अपनाई जा रही है, यानी कि आउटसोर्स की प्रक्रिया, उसके आधार पर जो है किया जाएगा। वहीं अगली खबर है नई नियमावली के इंतजार में रुकी पुस्तकालयाध्यक्ष भर्ती। एडेड महाविद्यालय में पुस्तकालयाध्यक्ष के करीब 200 पद खाली हैं। इन पदों पर जो भर्ती नहीं हुई अब तक और उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग से होनी थी, लेकिन इसकी नियमावली न बनने के कारण भर्ती नहीं शुरू हो सकी। सरकार और सारे कार्यों में व्यस्त होने के कारण जो इस पर आयोग को सख्त रूप से जो एक कहना चाहिए था कि इस पर निर्णय जल्दी लिया जाए। और यहाँ पे अब यह आयोग खत्म हो गया, तो नया शिक्षा सेवा चयन आयोग अभी तक जो है काम करना शुरू भी नहीं किया है। तो इसको लेकर के उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग से होगा और इसमें विधा अपना कैरियर बनाने वालों को भर्ती का इंतजार अभी भी है। वहीं प्रवक्ता के समान हो गया है पद। प्रदेश भर में 331 एडेड महाविद्यालयों में प्रत्येक महाविद्यालय में पुस्तकालयाध्यक्ष का 1 पद होता है और अधिकतर महाविद्यालयों में यह पद खाली हैं। पहले इन पदों पर कॉलेज प्रबंधन भर्ती करता था, तब जो है यह पद ग्रुप सी का होता था। करीब 8 वर्ष पहले इसका पदनाम प्रवक्ता पुस्तकालयाध्यक्ष कर दिया गया है और यह पद जो है अब प्रवक्ता के समान हो गया, इसलिए भर्ती आयोग से कराने का फैसला जो है लिया गया था। और आयोग से भर्ती कराने के लिए पिछले कई वर्षों से शिक्षा विभाग में इसकी नियमावली बनाई जा रही है, लेकिन अब तक नियमावली नहीं बन चुकी। तो सोच सकते हैं सरकार जो कि इस स्तर से काम करती है, जो कि नए शिक्षा या नए रोजगार को लेकर के। वहीं MTS 23 परीक्षा की संभावित उत्तर कुंजी भी जारी कर दी गई, कि मल्टीटास्किंग स्टाफ सह हवलदार की CBIN CBN भर्ती परीक्षा 2023 की संभावित उत्तर कुंजी कर्मचारी चयन आयोग ने रविवार को जारी कर दी। 14 सितंबर तक हुई थी ये परीक्षा और 20 शहरों में हुई थी। तो कुल मिला के जो है अभ्यर्थियों की उपस्थिति इसमें 45.75 थी। तो जाके आंसर की देख सकते हैं, उसके बाद वहाँ से फिर ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। पर क्वेश्चन ऑब्जेक्शन के लिए आपको कुछ शुल्क भी देना पड़ेगा, जिसकी डिटेल में वीडियो चैनल पर पड़ी। अगर नहीं देखे तो वहाँ से जाके देख सकते हैं, उसी के अनुसार जो है अपना आगे को अप्लाई कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। वीडियो थोड़ी लंबी होगी, इसलिए थोड़ा पेशेंस के साथ सुनिए। बात कर लेते हैं कंप्यूटर ऑपरेटर रिजल्ट में जो देरी हो रही थी, विभाग के स्तर पर संतुष्टि तो हो गई थी कि इसमें क्लियर हो गया था कि O लेवल और इक्विवेलेंट मैटर जो था वो विभाग से क्लियर हो गया था, लेकिन आयोग के स्तर पर अभी तक क्लियर नहीं होता। लेकिन इस हफ्ते यानी कि सितंबर के लास्ट वीक तक ये मान के चलिए कि कंप्यूटर ऑपरेटर का विभाग से तो क्लियर हो चुका। अब जो है आयोग से भी डिसीजन ले लिया जाएगा और परिणाम को जो है जारी कर दिया जाएगा। ऐसे इसको क्लियर करते इसी के संदर्भ में चर्चा कर लेते। ASO अपडेट इसी हफ्ते ये भी होगी कि इसमें भी क्लियर हो जाएगा। डिग्री को लेकर के विभाग स्तर से लेकर के और आयोग स्तर से भी इस पर निर्णय जो है इस सितंबर के लास्ट तक हो जाएगा। उसके बाद परिणाम जो है अक्टूबर के 10 अक्टूबर से पहले परिणाम आने की पूरी संभावना है। तो ASO वाले अपने आप को जो है थोड़ा सा और इंतजार में रखें और इस हफ्ते कुछ ना कुछ इसकी अपडेट क्लियर हो जाएगी। अभी फिलहाल यही जानेंगे जो डिग्री को लेकर के जो है इसमें विभाग स्तर से और आयोग स्तर से जो मीटिंग होती है वो होने के बाद जो है ये क्लियर हो जाएगा। तो उसके बाद ASO का रिजल्ट हो जाएगा। वहीं कंप्यूटर ऑपरेटर रिजल्ट आने की संभावना पूरी है कि जो है इस हफ्ते ही यह रिजल्ट जारी हो सकता है कंप्यूटर ऑपरेटर का, यदि UPSSC आयोग थोड़ा तेजी दिखाए। बाकी की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके फिर मिलते हैं नेक्स्ट बिग अपडेट के साथ, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ी हो रही है, इसलिए फिर अगली एक अपडेट की वीडियो जो है बना दी जाएगी। और चैनल पे पहली अपडेट चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी लेटेस्ट अपडेट की कोई भी वीडियो पड़े तो उसका नोटिफिकेशन आपको देखने को सबसे पहले मिले। आप देख रहे थे एग्जाम जंक्शन तक स्टडी यूट्यूब चैनल।